नमस्कार साथियों, एमपीपीएससी ने कराधान सहायक यानी टैक्सेशन असिस्टेंट की जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है उसे अनाउंस कर दिया है। जी हां, और बात करें इसके एग्जाम डेट की तो कैलेंडर के हिसाब से इसका एग्जाम जो है 17 दिसंबर तय किया गया है, लेकिन हो सकता है ये आगे भी बढ़े, लेकिन फिलहाल हम दिसंबर मान के चल रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, तो पूरा डिटेल सिलेबस में एनालिसिस इस वीडियो में कराऊंगा, तो शुरू से आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए और पूरा सिलेबस भी समझ में आ जाए। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। चलिए तो बात करते हैं टैक्सेशन असिस्टेंट के सिलेबस की। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं क्या क्या है। पहले तो एग्जाम पैटर्न समझिए। तो दो पार्ट में इसका सिलेबस बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है आपका, जो कि आपका एमपीजीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, नेशनल इंटरनेशनल, इसके साथ में आईटी टेक्नोलॉजी हो गई। तो टोटल इसके 50 प्रश्न होंगे, 3 मार्क्स का एक प्रश्न होगा, तो 150 मार्क्स का आपका पेपर में ए सेक्शन जो होगा वो होगा। सेकंड जो है बी सेक्शन, वो आपका वाणिज्य से संबंधित होगा, आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा, जो कि 100 प्रश्न होंगे, 3 मार्क्स के हिसाब से 300 मार्क्स का होगा। टोटल 150 प्रश्न होने वाले हैं। फिर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू केवल 50 मार्क्स का होगा और टोटल 3 आवर का आपका क्या होगा, पेपर होगा, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप देख पाएंगे खंड ए में टोटल 50 प्रश्न है, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया क्या रहने वाला है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में देखिए यहां पर कहा गया है कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में 40% अंक और भाग विषय में आपके 40% अंक पृथक रूप से लाना अनिवार्य है। मतलब आपको दोनों ही सेक्शन में मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा। 40% से नीचे स्कोर किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो दोनों सेक्शन में ही आपको 40% स्कोर करना है। साथ में आप देखिए परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हां, नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब सही करने पर 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत करने पर 1 मार्क्स आपका क्या होगा, कट जाएगा। साथ में पेपर आपका दोनों ही भाषा में होगा, हिंदी अंग्रेजी में, और 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में न्यूनतम मार्क्स लाना अनिवार्य नहीं है, तो इंटरव्यू में कम मार्क्स भी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है, कोई न्यूनतम वैल्यू नहीं है, लेकिन पेपर में न्यूनतम वैल्यू है। दोनों सेक्शन में आपको 40% स्कोर करना है, उसके बाद ही आपका क्या होगा, आगे के लिए आपको चुना जाएगा। आगे बात करते हैं इसमें जो भी आपकी परीक्षा में प्राप्तांक होंगे उसके अनुसार जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना, जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना, मतलब 100 पद है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो 300 लोगों को, 300 लोग प्लस समान अंक वाले, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके समान अंक होंगे, तो 300 प्लस समान अंक वालों को क्या किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ अगर मैं बात करूं, दोनों सेक्शन में 40-40% आपको लाना है, लेकिन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश की, जैसे आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए 10% की छूट है। मतलब आपको न्यूनतम 30% कम से कम स्कोर करना है पर सेक्शन में। उसके बाद ही आपका जो लिस्ट होगी वो बनाएगी, मेरिट की जो बनेगी, तो पेपर आपका फाइनल चेक होगा। ऐसा नहीं हो कि एक सेक्शन में आपकी 30 से कम हो गए, दूसरे में 30 से ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों में ही 30-30 लाने हैं। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप यूआर कैटेगरी के हैं तो आपको 40% दोनों सेक्शन में लाना है मिनिमम, है ना। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करते हैं। इसके अलावा आपका अंतिम परिणाम दिया ही गया है कि कब घोषित किया जाएगा, किस हिसाब से घोषित किया जाएगा। तो मेरिट आपकी बनेगी रिटर्न और इंटरव्यू दोनों की। टोटल में से आपके जितने मार्क्स होंगे उस आधार पर आपको क्या किया जाएगा, फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा। बात करते हैं सिलेबस की। तो सेक्शन ए में आप देखेंगे तो सेक्शन ए में आपका एमपीजीके होगा, आईटी एंड कंप्यूटर होगा, आईटी एंड कंप्यूटर होगा। ऐसे ही आपका करंट अफेयर होगा, जिसमें एमपी और इंटरनेशनल और आपका नेशनल करंट अफेयर शामिल है। साथ में इसी में स्पोर्ट्स वाला पार्ट भी आपका आ ही जाता है, एक आध क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 में आप देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास है, संस्कृति और साहित्य, जो आप पीएससी प्री में देते हैं वही सिलेबस है पूरा का पूरा, है ना। हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर ऑफ एमपी पूरा का पूरा आपको दे रखा है। सेकेंड यूनिट में आपकी भूगोल है, ज्योग्राफी है मध्य प्रदेश की, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश आपको डिटेल में पढ़ना है। इसी के साथ साथ पेपर सेक्शन ए में तीसरी यूनिट जो है वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी है मध्य प्रदेश की।
ऐसे ही आप देखेंगे फोर्थ यूनिट जो कि करंट अफेयर है, इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी का। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर फेमस पर्सनालिटी जो है लेटेस्ट में आपको पूछी जा सकती है, वो काफी क्वेश्चन आते हैं, वो ध्यान रखिएगा। फिफ्थ यूनिट है आपकी आईटी एंड टेक्नोलॉजी वाली, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, ये आपका पूरा का पूरा शामिल है। बात करें पेपर 1 का, आपको दोस्तों हमारे यहाँ कोर्स भी चल रहा है बहुत कम फीस में। जी हाँ, पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 599 रुपए में। वैसे तो फीस इसकी 999 है, लेकिन ऑफर में पहले 100 छात्रों के लिए, पहले 100 छात्रों के लिए केवल 599 में, जहां पर पूरी की पूरी 5 यूनिट इसकी कवर करवाई जाएंगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। अगर आप टेस्ट सीरीज भी लेने जाएंगे कहीं पे भी किसी भी मार्केट में तो 250 रुपए की तो टेस्ट सीरीज आती है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज और एफएलटी 50 क्वेश्चन के जो रहेंगे वो भी मिलने वाली है। साथ में पूरा लेक्चर्स भी आपको मिलने वाले हैं, एमसीक्यू सीरीज भी मिलने वाली है, केवल 599 में पहले 100 छात्रों के लिए। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 100 के बाद ये फीस हो जाएगी 999। बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में पेपर 2 नहीं कहूंगा मैं, सेक्शन बी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो सेक्शन बी में अगर देखेंगे, खंड बी में देखेंगे तो पहला जो टॉपिक है वो है लेखांकन का, यानी अकाउंटिंग। जी हाँ, अकाउंटिंग आपका डिटेल में रहने वाली है पूरी की पूरी। अकाउंटिंग पहली यूनिट रहेगी। दूसरी यूनिट रहेगी साझेदारी लेखे, पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में दूसरी यूनिट है। थर्ड यूनिट रहेगी कॉर्पोरेट अकाउंट, निगमीय लेखे। फोर्थ यूनिट रहेगी आपकी लागत लेखे, यानी कॉस्ट अकाउंट। फिफ्थ यूनिट रहेगी आपकी प्रबंधन, जी हां मैनेजमेंट। पटवारी में आप लोगों ने अगर पेपर दिया होगा तो मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो फिफ्थ यूनिट यहां पर मैनेजमेंट की होने वाली है। ऐसे ही सिक्स्थ यूनिट रहेगी आपकी कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली, यानी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। सेवंथ यूनिट रहेगी अक्षेचण एंड वाणिज्य के विविध आयाम, ऑडिटिंग एंड वेरियस डायमेंशन ऑफ कॉमर्स। 8th यूनिट रहेगी व्यवसायिक गणित, यानी बिजनेस मैथमेटिक्स आपकी रहने वाली है, जहां पर आपको थोड़ा सा मैथ्स अच्छे से आने वाला है। इसके बाद आपका 9वीं यूनिट है वस्तु एवं सेवा कर, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 10वीं यूनिट रहेगी मूल्य संबंधित कर प्रणाली, यानी वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम, यानी वैट आपको यहां पर पढ़ना है। तो 10 यूनिट आप देख पा रहे हैं यहां पर आपकी किसमें रहने वाली है, सब्जेक्ट से संबंधित रहने वाली है ना। और बाकी जो है वो आपकी एमपीजी के आईटी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर वाला पार्ट रहने वाला, करंट अफेयर वाला पार्ट रहने वाला। तो ये मैंने आपको पूरा एग्जाम पैटर्न समझा दिया, एग्जाम सिलेबस बता दिया। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको ऐप पे मिल जाएगी। अगर आप ऐप डाउनलोड कर लें हमारा, तो वहां पर आपको इसका सिलेबस भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो ये देखिए, ऑल एग्जाम प्लेस का आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो यहां पर आपको एग्जाम सिलेबस करके एक ऑप्शन मिल रहा है। एग्जाम सिलेबस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर अलग अलग एग्जाम्स के आपको एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पर एमपी टैक्सेशन ऑफिसर का भी आपको क्या मिल जाएगा, सिलेबस देखने को मिल जाएगा। वहां से आप देख के डाउनलोड प्रिंट जो करवाना चाहें करवा सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1 का मैंने आपको कोर्स बता ही दिया, 599 रुपए में मात्र अभी 100 स्टूडेंट के लिए मिल जाएगा। कोई डाउट लगता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी भी ले सकते हैं, या सिलेबस आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको सिलेबस यहां पर सेंड कर दूंगा, या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए जो कर रहे हैं तैयारी टैक्सेशन ऑफिसर की, क्योंकि इसकी एग्जाम डेट अगर कैलेंडर के अनुसार देखें तो दिसंबर में है, 17 दिसंबर को इसका एग्जाम दे रखा है। हो सकता है आगे बढ़े, नहीं भी बढ़े, लेकिन दिसंबर में आप मान के चलिए, टारगेट लेके चलिए इस एग्जाम का, और इसको क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि पोस्ट अच्छी खासी है। यहाँ पर 100 पोस्ट यहाँ पर आपको दे रखी है टैक्सेशन ऑफिसर की। तो मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।